मारती है। उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर उसने पैसों का जुगाड़ नहीं किया तो उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। रिलैक्स करने का सारा मूड खराब हो गया। जब वो वापस अंदर जाता है, उसकी माँ उसके पैर धोने के लिए पानी का एक बेसन लाती है। शेन लैंग रिफ्यूज करने का ट्राई करता है, पर उसकी माँ को देखकर लगता है जैसे वो रोने वाली है, इसलिए वो हार मान लेता है। अगली सुबह दरवाजे पर नॉक होता है। वो वही 2 बैंडिट्स थे जो शेन लैंग को जल्दी से पैसे लाने को बोल रहे थे क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था। नॉक सुनकर उसकी माँ बाहर आती है और फिर ये बास्टर्ड्स उसके दोस्त होने का प्रिटेंड करने लगते हैं ताकि उसकी माँ वरी ना करे। शेन लैंग एक्चुअली में सरप्राइज हो जाता है कि ये बास्टर्ड्स कितनी जल्दी अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं। वो अपनी माँ से कहता है कि वो लोग सिटी जा रहे हैं। उसकी माँ इमीडिएटली उन्हें खाना ऑफर करती है, पर एक बैंडिट कहता है कि उसका घर रास्ते में ही पड़ता है, वो लोग वहीं खा लेंगे। जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं, शेन लैंग की माँ उसका हाथ पकड़ती है और उसे एक बॉइल्ड अंडा देती है और कहती है कि भूख लगने पर इसको खा लेना। मैन, इस सीन की होलसमनेस का कोई जवाब नहीं। अंडे को देखकर हमारा बॉय थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि कैसे घर में बस 2 ही अंडे बचे हैं और उसके दोनों पेरेंट्स सिक हैं, पर फिर भी उसकी माँ अपना अंडा उसको दे रही है। तो वो अपनी उस बड़ी सी इडियोटिक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि वो ओके है। फिर वो उन 2 बैंडिट बास्टर्ड्स के साथ निकल जाता है। कट टू 4 आवर्स लेटर हमारा बॉय ओरिजिनल शेन लैंग को गालियां दे रहा है। ये सोच रहा है कि कैसे उस सिम्प की वजह से वो इस मेस में फंसा हुआ है। टर्टल सिटी के रास्ते में उनका सामना 2 आदमियों से होता है। एक बैंडिट लगता है जैसे उन्हें जानता था। वो उस बूढ़े आदमी को अंकल ली बुलाता है और पूछता है कि वो लोग आजकल उनकी तरफ क्यों नहीं आ रहे। वो एकदम फ्रेंडली लग रहा था, ये कहते हुए कि भले ही उनका थोड़ा सा कर्जा बाकी है, पर इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो और उसके पिताजी तो भाइयों जैसे हैं। बूढ़ा आदमी पहले तो थोड़ा सरप्राइज लगता है, फिर कहता है कि वो कल आएगा। बंडित उन दोनों के कंधों पर हाथ रखता है, ये कहते हुए कि उसके फादर ने उससे कहा है कि उन्हें अब और पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। फिर वो उन्हें अपने साथ कुछ झाड़ियों में ले जाता है। कुछ देर बाद ये बास्टर्ड अकेला वापस आता है। वो कैजुअली रिवील करता है कि उसने अपना डेट चुका पाने में फेल होने के कारण उन दोनों को मार डाला। शेन लैंग कंप्लीटली शॉक्ड रह गया जब उसने सुना कि उनका डेट 3 गोल्ड कॉइन से स्टार्ट हुआ था, पर इंटरेस्ट के कारण बढ़कर 25 हो गया। उनमें से एक तो टियान हैंग के फादर का 10 साल से भी ज्यादा पुराना दोस्त था, अपनी तलवार से खून साफ करते हुए। बांडिट शेन लैंग को वार्न करता है कि वो उस पर भी कोई मर्सी नहीं दिखाएगा। उसे डाउट होता है कि शेन लैंग 1000 गोल्ड कॉइन्स कमा भी सकता है, क्योंकि उतना पैसा कई सालों में सैकड़ों घरों की सेविंग्स के बराबर था। हमारा बॉय बस कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो 1000 गोल्ड कॉइन्स आज ही कमा लेगा। जल्द ही वो मिथिकल टर्टल सिटी की सबसे बिजी कमर्शियल स्ट्रीट पर पहुंच जाते हैं और ब्रोकेड एंड एम्ब्रॉयडरी पवेलियन के बोर्ड वाली इस फैंसी बिल्डिंग के सामने रुकते हैं। शेन लैंग का पैसे कमाने का प्लान, जो वैसे सू फैमिली के खिलाफ उसकी रिवेंज स्कीम भी है, यहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि ब्रोकेड एंड एम्ब्रॉयडरी पवेलियन भी सिल्क का ही बिजनेस करता है, जो उन्हें सू फैमिली का डायरेक्ट कंपेटिटर बनाता है। शेन लैंग इमीडिएटली वेटर को उसके ओनर को बुलाने के लिए कहता है, एक ऐसी बिजनेस डील प्रॉमिस करते हुए जो उन्हें साल के एक्स्ट्रा 5000 गोल्ड कॉइन्स कमाकर दे सकती है। वेटर हमारे बॉय की तरफ देखता है और लगभग उसको वहां से भगा ही देता, पर जब बैंडिट खुद को ब्लैक क्लोथ्स गैंग के टान शिसेन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, तो सर्वेंट का एटीट्यूड एक सेकंड वेस्ट किए बिना रियल क्विक चेंज हो जाता है। वो उन्हें चीफ के कैबिन की तरफ ले जाता है। हॉल के अंदर वो ब्रोकेड एंड एम्ब्रॉयडरी पवेलियन के ओनर लिन मो से मिलते हैं। हमारा बॉय एक सेकंड वेस्ट नहीं करता, वो सीधा बिजनेस पर आता है, ये कहते हुए कि उसके पास एक यूनिक सीक्रेट फॉर्मूला है जिसे वो 2000 गोल्ड कॉइन्स में बेचना चाहता है। लिन मो प्राइस सुनता है और इमीडिएटली गार्ड्स को हमारे बॉय को उठाकर बाहर फेंकने का ऑर्डर देता है। बैंडिट फ्यूरियस हो जाता है, ये सोचकर कि शेन लैंग उनको बेवकूफ बना रहा है, पर तभी शेन लैंग एक गोल्डन फैब्रिक का टुकड़ा बाहर निकालता है। लिन मो उसे करीब से देखता है और उसका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। वो हिला हुआ था। गोल्ड सिल्क रॉयल्टी के लिए एक एक्सक्लूसिव मटेरियल है और सू फैमिली ने इसी से अपनी फॉर्चून बनाई थी, पर जो हमारे बॉय के हाथ में है उसके कंपैरिजन में सू फैमिली के गोल्ड सिल्क का कलर किसी गार्बेज जैसा लगता है। और हमारे बॉय को ये डाई ऐसे ही मिल गया था क्योंकि ये गोल्ड सिल्क तो शेन लैंग की मेडिसिनल ब्रूइंग का बस एक बाय प्रोडक्ट था। लिन मो हमारे बॉय से पूछता है कि वो उस पर ट्रस्ट कैसे करे, तो हमारे बॉय ने उसे बताया कि अगर उसे सही मटेरियल दिया जाए तो वो 2 घंटे के अंदर इससे भी बेहतर क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकता है। फिर सीन 2 घंटे बाद पर कट होता है। हमारा बॉय उस रेडियंट गोल्ड सिल्क के टुकड़े को हाथ में लिए ब्रूइंग रूम से बाहर निकलता है। वो लिन मो से पूछता है कि क्या उसके पैसे रेडी हैं, और वो बास्टर्ड हाँ में सिर हिलाता है और हमारे बॉय से उस फॉर्मूला के बारे में पूछता है। हमारा बॉय लिन मो को फॉर्मूला दे देता है ताकि वो वेरीफाई कर सके कि ये लेजिट है। वो ठीक उसके सामने फैब्रिक को गोल्डन डाई करके पूरा प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट करता है। जैसे ही शेन लैंग अपने पैसे लेकर निकलने वाला था, उसे एक लाउड आवाज सुनाई देती है। सू फैमिली का हेड अंदर घुसता है और हमारे बॉय पर उनका सीक्रेट फॉर्मूला चुराने का इल्जाम लगाता है। हमारा बॉय ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है और लिन मो की तरफ देखता है, जिसने उसके पीठ पीछे धोखा देने वाली इस बात को डिनाई तक नहीं किया। वो बस कैजुअली मेंशन करता है कि उसका बेटा सू फैमिली के सन इन लॉ झंग जी की प्रोटेक्शन के अंडर एक मिलिट्री एकेडमी में पढ़ रहा है। शेन लैंग का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ खेला गया है। ये शुरू से ही एक सेटअप था। फिर सुक्यांशन अपना मगरमच्छ के आंसू रोना शुरू करती है, डिलिबरेटली कहते हुए कि वो उससे कितनी डिसअपॉइंटेड है। वो बोलती है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुमने सीधा मुझसे क्यों नहीं मांग लिए। वो लोग विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे थे और सू फैमिली ने इस बारे में अथॉरिटीज को रिपोर्ट भी कर दिया, पर हमारे बॉय को टेंशन ही नहीं है। वो उस एक्यूजेशन पर हंसता है, ये कहते हुए कि ये उसका अपना फॉर्मूला है। उसने जो गोल्डन डाई बनाई है वो वैसे भी उनकी डाई से लाख गुना बेहतर है। वो सू फैमिली के हेड को चैलेंज करता है कि इस सपोजिड चोरी का एविडेंस प्रोवाइड करो। सू फैमिली के हेड के पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए वो सीधा गाली गलौज और इंसल्ट्स पर उतर आता है। वो कहता है शेन लैंग एक वर्थलेस इंसान है जिसके पास ना कोई स्किल है ना नॉलेज। वो भला एक डाई का फॉर्मूला कैसे बना सकता है। हमारा बॉय ऑफिशियल्स की तरफ घूमता है और एक चैलेंज प्रपोज करता है, चलो देखते हैं कौन बेटर गोल्डन डाई बना सकता है। ऑफिशियल्स का रिएक्शन था, हाँ क्यों नहीं।
सू की यानशन मुड़कर शेन लैंग से कहती है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उनसे बेहतर डाई बना सकता है, जबकि वो किसी काम का नहीं है। पर हमारा बॉय पीछे नहीं हटता। वो कहता है वो ना सिर्फ उनसे बेहतर गोल्डन डाई बना सकता है, बल्कि वो पर्पल डाई भी बना सकता है। अब देखो, इस ईरा में पर्पल डाई बनाना गोल्ड से कहीं ज्यादा मुश्किल है। पर्पल डाई को सीशेल से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और सिर्फ 1 ग्राम डाई बनाने के लिए 300 सीशेल्स लगते हैं। और क्योंकि ये मेडिवल टाइम्स का दौर है, किसी ने भी अभी तक एक्सट्रैक्शन मेथड मास्टर नहीं किया है, इसलिए सब लोग बस रेड और ब्लू को मिक्स करते हैं और बेस्ट की उम्मीद करते हैं। बैक टू द प्रेजेंट, शेन लैंग इन बास्टर्ड्स की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या उन्हें चैलेंज एक्सेप्ट है। सू कियानशन एक्सेप्ट करती है, पर तभी ये नार्सिसिस्टिक बास्टर्ड एक कंडीशन जोड़ देता है कि अगर वो जीता तो मास्टर सू को उससे माफी मांगनी पड़ेगी। सू क्लान का हेड मान जाता है। हमारा बॉय 3 घंटे की डेडलाइन सेट करता है और काम पर लग जाता है। उसका एम इस एरा की अंडरस्टैंडिंग से परे कुछ बनाना था। वो ऑफिशियल से ये भी कहता है कि इस कंपटीशन को देखने के लिए और विटनेसेस को बुला लें। कट टू 3 घंटे बाद सू फैमिली अपना पर्पल सिल्क शोकेस करती है और हर कोई हैरान रह जाता है। फिर सू कियानशन अपने सर्वेंट से गोल्डन सिल्क का फॉर्मूला ऑफिशियल को दिखाती है। उसको एग्जामिन करने के बाद ऑफिशियल कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स कई सालों से एग्जिस्ट करते हैं, जो बेसिकली कंफर्म करता है कि शेन लैंग ने फॉर्मूला चुराया था। वो लोग उसे अरेस्ट करने ही वाले होते हैं जब हमारा बॉय बाहर आता है। वो सू फैमिली के पर्पल सिल्क को देखता है और सोचता है, डैम, ये एक्चुअली काफी अच्छा लग रहा है। कोई शक नहीं कि ये बास्टर्ड्स अपने सिल्क बिजनेस के लिए इतने फेमस थे। फिर वो अपना सिल्क प्रेजेंट करता है। शेन लैंग के सिल्क का कलर सबको शॉक कर देता है। सू फैमिली के डल पर्पल सिल्क के कंपैरिजन में शेन लैंग का सिल्क एकदम वाइब्रेंट और डैजलिंग था, जिसके कलर की प्योरिटी का कोई मैच ही नहीं था। वो उनको चैलेंज करता है, ये पूछते हुए कि क्या ये भी उनके फॉर्मूला से चुराया गया था। सू कियानशन और उसकी फैमिली कंप्लीटली होश खो बैठते हैं, ये देखकर कि उनकी बोलती बंद है। हमारा बॉय अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, मल्टी कलर्ड रेनबो सिल्क। ऑफिशियल भागकर उसे एग्जामिन करने आता है। वो नेचुरल और एक्स्ट्रॉर्डिनरी कलर्स को देखकर कंप्लीटली अमेज्ड था। इसके साथ ही हमारा बॉय ऑफिशियल्स को इंसाफ करने को कहता है। सू फैमिली हेड, जिसकी औकात अब कुछ नहीं बची थी इज्जत बचाने के लिए, उन एक्यूजेशंस को डिसमिस करता है और वहां से निकल जाता है। सू कियानशन अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए शेन लैंग से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। वो यही सोच रही थी कि ये इडियट अचानक से डाइंग का मास्टर कैसे बन गया। उनके जाने के बाद हमारा बॉय ऑफिशियल की तरफ मुड़ता है और कैजुअली पूछता है कि उसका हाल कैसा है और अर्ल के मैंशन से मिस जिन मुलान कैसी हैं। पता चलता है कि शेन लैंग का सू फैमिली को चैलेंज करने का कॉन्फिडेंस पार्टली इस वजह से था क्योंकि इस यंग लॉर्ड का झांग जी के साथ बीफ चल रहा था। अब हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ओरिजिनल शेन लैंग झील के किनारे बैठा अपना वही यूजुअल इडियोटिक काम कर रहा था, फूल सूंघना और ऐसी ही फालतू चीजें। ठीक उसी वक्त एक हंटिंग पार्टी एक ह्यूज भालू का पीछा कर रही थी। उस चेस के दौरान वो भालू हमारे बॉय के पास पहुंच जाता है और उसे टपकाने ही वाला होता है जब ही एक स्मोकिंग हॉट ब्यूटी अपने घोड़े से कूदती है और उसे बिल्कुल सही टाइम पर बचा लेती है। उस दिन जिसने उसे बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि जिन मुलान थी। उस ब्लैक बेयर को मारने के बाद वो लोग इंजर्ड शेन लैंग को वापस घर ले आए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने हमारे बॉय की देखभाल के लिए किसी को भेजा भी और पर्सनली उससे मिलने आई। उस वक्त यंग लॉर्ड वैंग गैंग का नया प्रमोशन हुआ था। क्योंकि वो सीक्रेटली जिन मुलान को पसंद करता था, वो हमारे बॉय को पर्सनली सिखाने आया, ये सोचकर कि शेन लैंग को टीच करके वो जिन मुलान का फेवरेट जीत लेगा, क्योंकि शेन लैंग उसके क्लोज था। पर उसका ये प्लान कभी काम नहीं किया क्योंकि जिन मुलान वापस हमारे बॉय को देखने कभी आई ही नहीं। इसके बाद वैंग गैंग ने उसे सिखाना बंद कर दिया और उसे धमकी भी दी कि किसी को उनके लेसन्स के बारे में न बताए। हमारे बॉय ने सुन रखा था कि वैंग गैंग का उस बास्टर्ड झांग जी के साथ कुछ बीफ चल रहा था और इसलिए उसने इतना बोल्ड होने की हिम्मत की। बैक टू द प्रेजेंट, चीफ हमारे बॉय पर एब्सोल्युटली फ्यूरियस था क्योंकि उसने जिन मुलान को उसके नाम से बुलाया था। वो उसे पीटना चाहता था पर उसकी बजाय वहां से मुड़कर निकल गया। उसको जाता देखकर हमारा बॉय उसका लव राइवल बनने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था, पर उससे पहले उसे और भी चीजों की टेंशन थी। सू फैमिली अब उससे पहले से भी ज्यादा नफरत करेगी, इसलिए उसे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना था। पवेलियन से निकलने के बाद उसका सामना सू कियानशन से होता है। उसने रोकर और दुखी दिखने का नाटक करके हमारे बॉय को परसुएड करने की कोशिश की और शेन लैंग से माफी मांगी, ये सोचकर कि वो उसे अपना रेनबो सिल्क फॉर्मूला दे देगा। पर हमारा बॉय इतना बड़ा सिंप नहीं था कि इस औरत से दोबारा बेवकूफ बन जाए। उसने उसे इग्नोर कर दिया, दोबारा एक्सप्लॉइट होने से साफ इनकार करते हुए। ठीक तभी उसने हमारे बॉय को याद दिलाया कि उसके ऊपर ब्लैक क्लॉथ गैंग के 1000 कॉइन्स का कर्जा है। हमारा बॉय पैनिक करने लगता है, ये सोचकर कि इसे इस बारे में कैसे पता चला। जैसे ही वो चली गई तब उस बैंडिट ने हमारे बॉय से कहा कि उसे उसका प्रपोजल मान लेना चाहिए था क्योंकि उसकी डेडलाइन में अब सिर्फ 7 घंटे बचे हैं। और वहां से जाते हुए उसने हमारे बॉय को फंड्स क्विकली अरेंज करने को कहा ताकि उसकी फैमिली को कोई नुकसान ना हो। शेन लैंग को सिचुएशन की ग्रेविटी का एहसास हुआ। अगर उसने टियानहेंग को पे कर भी दिया तब भी सू फैमिली फॉर्मूला लेने के लिए उसकी फैमिली को थ्रेटन करती रहेगी। वो जानता था कि उसे इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। कट टू सिटी की किसी रैंडम स्ट्रीट पर पीछे से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आती है। शेन लैंग भीड़ के बीच से निकलता है और जिन मुलान की लीडरशिप में एक कैवलरी ट्रूप को देखता है। उसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने प्लान में एक नया एलिमेंट ऐड करने का डिसाइड करता है। जैसे ही जिन मुलान का घोड़ा पास से गुजरता है, हमारा बॉय डिलिबरेटली खुद को हिट होने देता है, एक फेक एक्सीडेंट क्रिएट करते हुए। वो होप कर रहा था कि जिन मुलान जिसने 3 साल पहले उससे टक्कर मारी थी, इस बार उसे अपने घर ले जाएगी और ये ट्रिक काम कर जाती है। जिन मुलान तुरंत अपने घोड़े से उतरती है और चेक करती है कि क्या शेन लैंग सांस ले रहा है। उसे देखते हुए वो ये नोटिस किए बिना नहीं रह पाती कि हमारा बॉय कितना हैंडसम है। सेम टाइम पर उसे अनहार्म्ड देखकर उसे राहत मिलती है। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि ट्रीटमेंट के लिए उसे अर्ल के एस्टेट में ले जाएं। शेन लैंग को अब काफी अच्छा फील हो रहा है।
अपनी फैमिली को बचाने और सू फैमिली को हराने की उसकी कामयाबी इस बात पर डिपेंड करती थी कि वो इस गेम को कितनी अच्छी तरह खेलता है। हमारे बॉय को एक कैरेज में बिठाया जाता है जो 20 किलोमीटर दूर अर्ल के मैंशन जा रही थी। रस्ते में वो सोच रहा था कि कैसे मिथिकल टर्टल सिटी का अर्ल का एस्टेट शहर से बिल्कुल अलग है। इसका अपना खुद का मैनर और कैसल है। सू फैमिली चाहे कितनी भी रिच हो, अर्ल के एस्टेट के सामने ब्रोक लगती है। एस्टेट के काउंसिल हॉल के अंदर जिन मुलान कैजुअल कपड़ों में अपने फादर और मदर से मिलती है। उसके फादर पूछते हैं कि उसकी मिलिट्री एक्सरसाइज कैसी रही। वो उन्हें सब कुछ बताती है और वो उसकी परफॉर्मेंस से खुश थे, पर अपनी फैमिली सिचुएशन को लेकर थोड़े वरीड थे। जिन मुलान का भाई किसी काम का नहीं था और किंगडम ने अब नोबिलिटी से उनकी मिलिट्री पावर छीनना शुरू कर दिया था। ये सुनकर वो अपने फादर से टेंशन न लेने को कहती है। वो शादी करके उन्हें छोड़ के जाने का कोई प्लान नहीं बना रही है। वो उन्हें बताती है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगी ताकि उनका राज ना गिरे और वो अपने भाई की हेल्प करने के लिए जिंदगी भर अनमैरिड रहेगी। जिन सकाई लंबी सांस लेता है और मानता है कि उसका बेटा सीरियसली यूजलेस है। ठीक तभी एक सर्वेंट अंदर आता है और कहता है, हमारे लड़के ने जिन मुलान की शादी के बारे में आपसे मिलने की रिक्वेस्ट की है। जिन सकाई बोलता है, कौन है ये लड़का? सर्वेंट एक्सप्लेन करता है, जिन मुलान ने उसे सड़क से उठाया था। वो हमारे बॉय को अंदर आने देते हैं। जैसे ही वो रूम में आता है वो सीधा पॉइंट पर आता है। वो उन्हें बताता है जू फैमिली अर्ल के मैंशन के साथ मैरिज अलायंस चाहती है और वो बास्टर्ड जू होंगू जिन मुलान को प्रपोज करने का प्लान बना रहा है। ये सुनकर जिन मुलान और जिन सकाई दोनों प्रैक्टिकली होश खो बैठते हैं। पता चलता है कि जू फैमिली यूए किंगडम की सबसे टॉप एरिस्टोक्रेट है। वो लोग कंट्री के रूलर के साथ मैरिज से रिलेटेड हैं और सदर्न प्रोविंस के गवर्नर की पोजीशन पर हैं। जूलिन जो साउथ को शांत करने के लिए फेमस है, इसी फैमिली से है। जिन सकाई का रिएक्शन था, होल्ड अप, तुम्हें ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आखिर पता कैसे चली? हमारा बॉय उसे बताता है कि वो सू फैमिली का सन इन लॉ हुआ करता था। सू की अनशन और उसका नया फियांसे झांगजी इस मैटर को ठीक उसके सामने ऐसे डिस्कस कर रहे थे जैसे वो कोई फर्नीचर का टुकड़ा हो। जिन सकाई अपने सर्वेंट से पूछता है कि आखिर ये बंदा है कौन। सर्वेंट उसको बताता है कि ये सू फैमिली का एक्स सन इन लॉ है जिसे अलेजिडली चोरी करने और एक मेड के साथ इनअप्रोप्रिएटली बिहेव करने के चक्कर में लात मारकर निकाल दिया गया था। जिन सकाई का ब्लड प्रेशर अभी स्काई रॉकेटिंग हो रहा था। वो इस बंदे को सीरियसली पीटना चाहता था, पर उसने खुद को रोक लिया क्योंकि उसकी प्लेट में पहले से ही बड़ी प्रॉब्लम्स थीं। जिन सकाई सू फैमिली के उस बदनामी वाले कैंपेन की वजह से अभी भी स्केप्टिकल था, इसलिए वो इन क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करता है। भले ही उसके दिल में शेन लैंग को लेकर डाउट्स थे, पर उसे पता था कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस है और वो उसको इन्फॉर्मेशन के लिए एक रिवॉर्ड प्रॉमिस करता है। हमारा बॉय उस वक्त वहां जिन मुलान का हाथ मांगने से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था, पर वो रुक जाता है। वो लंबा गेम खेलने का डिसाइड करता है, इसलिए इसकी बजाय वो अर्ल के एस्टेट में रुकने और वहां काम करने की रिक्वेस्ट करता है। उसकी इंटेंशन सिर्फ जॉब लेना नहीं थी, वो जिन मुलान के करीब रहना चाहता था ताकि उसको जीत सके। जिन सकाई मान जाता है और कहता है कि कल से शेन लैंग उसके बेटे के साथ पढ़ाई करेगा। ठीक तभी एक सर्वेंट प्रैक्टिकली बुरी तरह पैनिक करता हुआ दौड़कर अंदर आता है। वो जिन सकाई को बताता है कि जूलिन पिछली रात शहर पहुंच चुका है और अभी शुआनवू सिटी की तरफ जा रहा है। हमारा बॉय और जिन सकाई दोनों पैनिक करने लगते हैं। शेन लैंग सोच रहा है कि ये लोग इतनी तेजी से काम क्यों कर रहे हैं। वो ऑलरेडी इमेजिन कर रहा है कि ये बास्टर्ड यहां आएगा और उसकी जिन मुलान को ले जाएगा। बाद में जिन सकाई को कंफर्मेशन मिल जाती है कि पहली वाली इन्फॉर्मेशन लेजिट थी। जूलिन एक्चुअली आ चुका था और उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ना चाहता था ताकि वो रिफ्यूज ना कर पाए। वो बंदा जिन सकाई को बताता है कि जू फैमिली यहां अर्ल के मैंशन की जड़ों को काटने और उनकी मिलिट्री पावर छीनने आई है। मदर जिन अपने हस्बैंड की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या वो लोग बस इस प्रपोजल को रिफ्यूज नहीं कर सकते। वो उसे बताता है कि वो लोग जू फैमिली से पंगा नहीं ले सकते, जिससे इनकार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जिन मुलान इस शादी से बचने के लिए अपना चेहरा डिसफिगर करने का सोचती है। जिन सकाई उसके हाथों से चाकू छीन लेता है, ये कहते हुए कि उसकी फैमिली उसके लिए पहले आती है, न कि उनकी सदियों पुरानी लेगेसी। वेट, क्या हम एक्चुअली में किसी मनवा में एक अच्छा डैड देख रहे हैं? वो जानता था कि अपना फेस खराब करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि जू फैमिली वैसे भी उनकी फैमिली की एलीट ट्रूप्स में ही ज्यादा इंटरेस्टेड थी। अब एक ही सोल्यूशन बचा था, जिन मुलान की इमीडिएट मैरिज अरेंज करना ताकि जू फैमिली को रोका जा सके। जिन सकाई अपनी बेटी की खुशियां कुर्बान नहीं करना चाहता था, पर इसके बावजूद जिन मुलान घुटनों पर बैठ जाती है, ये इंसिस्ट करते हुए कि उसकी सबसे बड़ी खुशी अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने में ही है। काफी देर सोचने के बाद जिन सकाई एक सूटर सिलेक्शन होल्ड करने के लिए मान जाता है। वो 5 कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाता है और अपने स्टाफ को कहता है कि उन्हें एस्टेट में इन्वाइट किया जाए ताकि जिन मुलान उनमें से चूज कर सके। हमारा बॉय, जिसने अपने दिमाग में ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि जिन मुलान उसकी पत्नी है, वो किसी भी ऐसे ही रैंडम बंदे को उसे ले जाने नहीं देने वाला था। वो सन इन लॉ की पोजीशन के लिए कंपटीशन ज्वाइन करने की अपनी इंटेंशन डिक्लेयर करता है। वो चलकर जिन मुलान के पास जाता है और स्ट्रेट अप बोलता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर जिन सकाई बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, जिसको शेन लैंग का पार्ट